नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राणियों का विचरण या फैलाव को बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राणियों का विचरण है, ये जो प्राणियों का फैलाव है। यहाँ पे दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको प्राणियों का विचरण या प्राणियों का फैलाव को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम के प्रकार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बायोम है, बायोम कितने प्रकार का होता है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बायोम का प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास और विस्तार का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको जीवमंडल के विकास व जीवमंडल के विस्तार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तटीय प्रवाल भित्ति है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा तथा ब्राजील धारा पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, यहाँ पर दोस्तों आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा है और जो ब्राजील धारा है, यहाँ पर दोस्तों आपको दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा और ब्राजील की धारा पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागरीय लवणता है, महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सापेक्षिक आर्द्रता होता है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण चक्रवात होता है, शीतोष्ण चक्रवात में जो मौसम की स्थिति होती है, यहाँ पर आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वातावरों के प्रमुख लक्षण बताइए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो वातावर होता है, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको वातावरों के प्रमुख लक्षण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पछुआ पवन होता है, पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको पछुआ पवनों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। 11वां क्वेश्चन का जो तापीय विलोमता है, तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको तापीय विलोमता के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो हिमनद होता है और जो हिमानी होता है, हिमनद हिमानी से आप क्या समझते हैं। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको हिमनद हिमानी के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो डेल्टा होता है, यहाँ पे आपको डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख दशाओं का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो अपर्दन चक्र है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको अपर्दन चक्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख दशाओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवलन क्या है वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन का संवलन होता है, संवलन क्या होता है। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको संवलन के बारे में बताना है और संवलन का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों के प्रकारों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो अवसादी चट्टानें होती है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में बताना है, यानी कि अवसादी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और आगे आपको अवसादी चट्टानों की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुर्दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुर्दार पर्वत होते हैं, मुर्दार पर्वत की क्या विशेषता होती है। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको मुर्दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संबंधी एक तारक या एक रूपतावादी
परिकल्पना क्या है, स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक संबंधी एक तारक या एक रूपतावादी परिकल्पना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक तारक या एक रूपतावादी परिकल्पना का स्पष्ट करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परवाल किसे कहते हैं, संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की भौगोलिक परिस्थिति को वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो परवाल है, परवाल किसे कहते हैं। आगे कह रहा है कि जो संसार है, संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की जो भौगोलिक परिस्थिति है। यहाँ पर दोस्तों आगे आपको संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की भौगोलिक परिस्थिति को वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पर आपको महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या करना है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर आपको प्रशांत महासागरीय धाराओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो वर्षा के वितरण की विवेचना है, यहाँ पे आपको पृथ्वी पर वर्षा के वितरण की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे आपको चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वताग्र है, वताग्र की उत्पत्ति कैसे हुई और वताग्र कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर वताग्र की उत्पत्ति पर बताना है और वताग्रों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय पवनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए उनके प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले स्थानीय पवनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है, उसके बाद उनके प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाहित जल यानी कि नदी के कार्य से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नदी है, नदी के कार्य से निर्मित जो अपरदनात्मक स्थलाकृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको नदी के कार्य से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना का विश्लेषणात्मक विवरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन का जो डेविस है, डेविस द्वारा प्रतिपादित जो सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना है, यहाँ पर दोस्तों आपको डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना का विश्लेषणात्मक विवरण दे रहा है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।